हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल लोड। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल लोड हमारे दो तरह के होते हैं, नेचर ऑफ लोड के हिसाब से और पावर सिस्टम के हिसाब से। तो मेनली जो हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो नेचर ऑफ लोड के हिसाब से पूछे जाते हैं, ना कि पावर सिस्टम के हिसाब से। बट हमें दोनों जानकारी रखनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ लोड और पावर सिस्टम के बारे में। तो पावर सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रिकल लोड को कमर्शियल लोड में इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल लोड में बांटा जाता है। ये चार तरह के लोड है जो पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लोड को डिवाइड करता है। तो कमर्शियल लोड क्या होता है? तो कमर्शियल लोड वहाँ वो होता है जहाँ पे हम जानते हैं सिनेमा हॉल्स हो गए, हमारे होटल हो गए, मॉल हो गए, ये सब कमर्शियल लोड में आए। इंडस्ट्रियल लोड तो आपको पता ही होगा, जैसे फैक्ट्री वगैरह जो छोटे मोटे वार होते हैं वो इंडस्ट्रियल लोड में आते हैं। डोमेस्टिक लोड जो हमारे घरों पे आता है वो हमारा डोमेस्टिक लोड हो गया। एग्रीकल्चर जो हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह के लिए दिया जाता है। तो ये तो हमारे पावर सिस्टम के हिसाब से हो गए। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लोड। इलेक्ट्रिकल लोड का नेचर ऑफ लोड क्या है? तो इसमें मेनली तीन लोड होते हैं, रेसिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। और एक और होता है जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कॉम्बिनेशन लोड कहते हैं। तो आज हम इस चारों में से एक के बारे में बात करेंगे। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करें। तो अब बात करते हैं रेसिस्टिव लोड की। तो रेसिस्टिव लोड में होता क्या है? क्योंकि किसी भी लोड में, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं। तो रेसिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट का नेचर क्या होता है तो वो देखते हैं। तो रेसिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे देख लें कि अगर ये हमारा वेवफॉर्म, ये सबको पता है कि ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म है। तो अगर जीरो से स्टार्ट होता है, ये हमारा वोल्टेज है और ये टाइम है, और फिर हमने यहाँ पे एक करंट का वेवफॉर्म बनाया जो सेम होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम होता है। ये हमारा करंट है और ये हमारा जीरो है और ये हमारा टी है। तो वोल्टेज और करंट के दोनों वेवफॉर्म ये हो गए। अगर हम रेसिस्टिव लोड की बात करें तो दोनों का वेवफॉर्म एक साथ कैसा होगा? दोनों का वेवफॉर्म एक साथ कुछ इस तरह होगा। अगर ये वोल्ट करंट है और ये वोल्टेज है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, यानी कि इसका जो फेज है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 90 पे दोनों मैक्सिमम हो रहा है और जीरो पे फिर ये हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव में और फिर 90 पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो पे ये ख़त्म हो रहा है। तो एक पूरा साइकिल ये साथ साथ कंप्लीट करता है, ना आगे ना पीछे, ये हमेशा एक साथ रहता है, यानी फेज इसका दोनों का सेम रहता है, वेवफॉर्म एक साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर इसमें यूनिटी होता है, यानी कि इसका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। वो कैसे होता है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P = VI cos phi। ठीक है दोस्तों, उसके बाद VI cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका जो लॉस होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर प्योर रेसिस्टिव लोड हो तो पावर फैक्टर उसका यूनिटी होता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गए,
इलेक्ट्रिकल बल्ब आजकल जो आते हैं वो नहीं, क्योंकि वो कम्बिनेशन में आ जाता है। जो हमारे एलईडी वगैरह जो भी हैं आजकल जो आते हैं मार्केट में, वो कम्बिनेशन में हो जाता है। उसमें हमारे रेसिस्टिव लोड भी होते हैं, कैपेसिटिव भी होते हैं और इंडक्टिव भी होते हैं। हम टंगस्टन बल्ब वगैरह की बात कर रहे हैं जो पहले आते थे, वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए। इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस हम करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, हीटर हमारे हो गए, ये सब हमारे रेसिस्टिव लोड में आते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं वेक्टर डायग्राम करंट और वोल्टेज का क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, ये अगर हमारा वोल्टेज है तो करंट भी हमारा इसी में होगा, क्योंकि ये सेम फेज में होता है, हमारा फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर करंट है तो वोल्टेज भी एक ही लाइन में चलेगा, ना आगे ना पीछे। तो ये आज हमारा एक कंप्लीट वीडियो है जो रेसिस्टिव लोड पे है। आगे हम लेके आएंगे कैपेसिटिव, इंडक्टिव और कॉम्बिनेशन पे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।